हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड एग्जाम के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूपी बोर्ड में 2-4 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। इसके बिना बोर्ड एग्जाम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि इनको पूछना एग्जामिनर को जरूर ही जरूर है। तो ये हमें आपको छाट के लेके आया हूँ, जो है यौगिक का नामकरण करना, यौगिकों का नामकरण करना। इसका जो नाम है IUPAC नेम। ये क्या है कि ये हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, IIT जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको छाट के एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हर साल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में है। तो चलो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले IUPAC नेम बनाने के लिए हमें कार्बन की संख्या देखना पड़ता है कि कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, कितने बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड के लिए हमें क्या क्या चीजें लगानी पड़ती है। ये चीज हमें अगर क्लियर हो गया तो IUPAC नेम हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम चलो देखते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि CH3 CH2 और CH2 और CH3। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी एक तरफ से हमें नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4। और एक चीज देख लो, ये हमारा लीनियर है। इसकी अगर हमें संरचना करनी है तो हम संरचना भी कर सकते हैं। तो कार्बन की संख्या कितने, 1 2 3 4। हम कार्बन की संख्या 4 ऐसे ऐसे लिख लेंगे और इसमें हम बॉन्ड लगा देंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो कार्बन की बाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलने ही मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये आपके जानते हो गलत है, गलत है। अब देखो, अब हमारा यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया, H हो गया और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया और यहाँ भी H हो गया। अब देखो, पहले कार्बन में CH3 था, ये CH3 हमारा हो गया। दूसरे कार्बन पे CH2 था, CH2 हो गया। तीसरे कार्बन पे CH2 था, CH2 हो गया। तीसरे चौथे कार्बन पे CH3 था। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब एक चीज आपको दिमाग में रख लो, एक कार्बन के लिए हम मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं। तो ये हमारा 4 कार्बन है, यानी 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और एक चीज और दिमाग लो, देख लो, सिंगल बॉन्ड के लिए हम, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। तो इसमें हमारे सारे में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। और यही हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ये चीज आपको समझ में आया। सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या अगर हमारा क्लियर है, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना, और क्रियात्मक समूह भी हमें देखना है। तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा, यानी कि कोई भी बाहरी चीजें नहीं लगी। तो ये हमारा पहले का आंसर है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है दूसरा हमारा, CH3 CH2 CH और CH3। अब देखो एक चीज दिमाग में रखो, इसमें क्या लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। किस साइड से, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह हमारा लगा है उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, 4 गया। अब हमें क्या दिमाग में रखना है, कितने नंबर पे हमारा क्लोरीन लगा है। अब देखो क्लोरीन के लिए IUPAC नेम में क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। अगर एक Cl है तो क्लोरो कहेंगे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो ब्यूटो। अब ये हमारा सिंगल है तो हम 2 नंबर पे तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। अब एन हमारा क्या लगा, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमारा क्या लग गया, एन लग गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, देखो CH3 CHOH और CH, ये क्या हो गया, CH3 CH2 और CH3। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, हमारे 2 क्रियात्मक समूह लगे हैं, 2 क्रियात्मक समूह लगे हैं। अब जब 2 क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो हमें उन क्रियात्मक समूह का अल्फाबेट देखा जाता है। देखो ओ किस साइड में आता है, ओ एम के पहले आता है MNO P, MNO मेथिल।
क्या होगा, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से अल, देखो OH के लिए जो हमारा आईपीएसी नेम होता है आल होता है, और ये AL होता है, ए पहले आता है, और मेथिल होता है ये मेथिल यानी M आता है। अब देखो ए पहले आता है कि M पहले आता है, यानी ए आता है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब एक चीज दिमाग में देखो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह है उसको हम लिख लेंगे, तो हमारा 3 मेथिल लिखेंगे, 3 मेथिल हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो गया, पेंट हो गया, पेंट। अब देखो पेंट हो गया, हम इसको पेंट भी लिख सकते हैं, प्लस में पेंटेनॉल, नॉल होता है ना, ऑल होता है, हम क्या लगाएंगे पेंटे, इसको हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, पेंट लिखेंगे प्लस ऑल, ये क्या लिखेंगे ऑल, ये हमारा OH के लिए हो गया। फिर इसको हम लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल हो गया। ये चीज समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, चौथे का आंसर हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हमें ग्रुप देख लेना है, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा OH हो गया। अब देखो जो हमारा अल्फाबेट में पहले आता है, देखो आईपीएससी नेम में क्या होता है, OH का L लग जाता है, और मेथिल का ये लग जाता है, M होता है, मेथिल होता है, यानी अल्फाबेट में हमारा A पहले आता है, इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। और देखो ये 3 मेथिल 3 नंबर पे था, 3 नंबर पे हमने 3 मेथिल लिख दिया। पेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 नंबर पे हमारा पेंट हो गया, और OH के लिए हमारा ऑल लगता है, तो ये हो गया पेंटेनॉल हो गया। देखते हैं हमारा चौथा कैसे लगेगा, CH3 CH, ये C हो गया, इसके ऊपर Cl हो गया, फिर ये हो गया हमारा CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। अब एक चीज दिमाग में रखो, इसकी संरचना करके हम आपको बताएंगे। CH3 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम 5 कार्बन लिख लेंगे, 5 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। इस पे 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 हो गया। इस पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अब एक चीज दिमाग में रखो कि 1 2 यानी 2 ही बॉन्ड इसमें मिला, यानी इसमें क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। अब देखो 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें देखो Cl लगा है, एक पे हम Cl लगा देंगे। अब बॉन्ड इसकी देखो 1 2 3 और 1 4 हो गया, और ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन लगा, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे थे, 1 2 3 हो गए, इस पे 1 लगा था, इस पे Cl लगा था, Cl लगा दिया, इस पे क्या लगा था, H लगा था, इस पे हमारा 3 लगा था, 3 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से हमारा क्लोरीन नजदीक होगा, इस साइड से देखो 1 2 3 पे पड़ता है, 4 5, इस साइड से देखो 1 2 3 4 5, चाहे जिस साइड से करोगे हमारा क्लोरीन उसी नंबर पे आता है, तो मैं लिखेंगे 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5। अब देखो देखो डबल बॉन्ड इसमें आया है, दिमाग में रखो, डबल बॉन्ड आया है हमारा, क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमारा क्या होता है, इन लगता है। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये हो गया पेंटीन हो गया हमारा, पेंटीन, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक चीज हमेशा दिमाग में लगना, कार्बन वाले पे ही हमारा एन इन आइन लगता है, समझ में आया। देखो ये चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाए, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाए, इन लगाए, और हमारा 3 नंबर पे क्लोरीन लगा था, हमने 3 नंबर पे क्लोरीन लगा दिया। डबल बॉन्ड को देख के ही चलना, हमें यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, सब चीज को देख के ही हम करेंगे। अब हमारा 5वां नंबर, चलिए देख लेते, छोटा सा है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, CH3 COOH। अब एक चीज दिमाग में रखो, एक ग्रुप होता है हमारा COOH, एक होता है OH, तो ये हमारा क्या है, ओइक है, ओइक ग्रुप है, ये क्या है हमारा, ओइक ग्रुप है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ये COOH, H लगा है, H लगा, H लगा। अब एक चीज दिमाग में रखो, इसमें कौन सा 1 2 कार्बन है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एथ हो गया, 2 कार्बन के लिए हमारा एथ हो गया, और प्लस क्या लगा है, COOH के लिए क्या लगता है, ओइक, ये क्या हो गया हमारा, ओइक हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में बहुत पूछता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एथेनोइक, एथेनोइक, इसका क्या हो गया हमारा नेम हो गया, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छटे हुए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके 2026 वाले पेपर में भी आने का चांस 90% है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आईपीएससी नेम आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आपको आईपीएससी नेम के जो कार्बन की संख्या होती है और 2 नंबर पे क्या लगता है, 3 नंबर पे क्या लगता है, ओइक, ईक, आइक, जो हमारा एन इन आइन होता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए। यूपी बोर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लाते रहेंगे आप इस चैनल पे। तो आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।